मीडिया जिसको देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो मीडिया जो समाज के लिए, गांव के लिए, सरकार के लिए, नगर पालिका या फिर विधायिका पालिका जिसी भी चीज़ के लिए आवाज़ उठाती है, आज उस मीडिया को अगर इस तरीके से गंदी गंदी गालियों से नवाजा जाएगा और हम लोग अपने हक के लिए अगर आवाज़ नहीं उठा पाएंगे और इस ऐसे दोषियों को, इन जैसे दोषियों को अगर फांसी के सज़ा तक नहीं पहुंचवा पाएंगे, तो हमको लगता है कि मीडिया जो नाम है इस देश से पटना भोजपुरी गाने में अश्लीलता को लेकर विवाद, गायक ने मांगी माफी। इन दिनों भोजपुरी गानों में बढ़ती अश्लीलता ने लोगों को चिंतित कर दिया है। ऐसे गाने जो पहले बिहार के लिए गौरव का कारण थे, अब अश्लीलता के प्रतीक बन चुके हैं। हाल ही में पटना में रिलीज हुए एक भोजपुरी गाने को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ, जब गायक अर्जुन लाल यादव के गाने ने मीडिया कर्मियों का मजाक उड़ाया। इस गाने को लेकर कई मीडिया हाउसों में हलचल मच गई और गायक की आलोचना शुरू हो गई। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और पटना के रामकृष्ण नगर थाने में लिखित आवेदन देकर गायक और प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संघ के सचिव S.N. श्याम ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भोजपुरी गायक किसी भी मुद्दे को लेकर अश्लील गाने बनाकर समाज में परोसते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गायक ने इस बार पत्रकारों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है और ऐसे गायक व प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले की जानकारी मिलते ही रामकृष्ण नगर थाना अध्यक्ष अवध किशोर सिंह ने त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने बेटा म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड के सभी सदस्य और गायक अर्जुन लाल यादव को थाने बुलाया और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद गाने को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया। साथ ही गायक से माफी मांगने की भी बात कही। गायक अर्जुन लाल यादव ने मौके पर ही पत्रकारों से माफी मांगी और लिखित माफीनामा भी दिया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य कभी भी किसी वर्ग या तबके को नुकसान पहुंचाना नहीं था और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। गायक ने यह भी कहा कि भविष्य में वह इस तरह की गलती से बचेंगे और समाज के सम्मान का ख्याल रखेंगे। आखिरकार गाने को सभी प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया गया और इस विवाद का समाधान हुआ। उसके गायक हैं अर्जुन लाल यादव, उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया है मीडिया के टिटिया छिनार। ये कह के उन्होंने वीडियो बनाया, अपना ऑडियो जो भी बनाया वो अलग बात है, कैसेट बनाना लेकिन उन एक समाज को, एक तबका को, एक कम्युनिटी को उन्होंने गाली, अप्रत्यक्ष रूप से गाली देने का काम किया है। और मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। इस देश में जब सुप्रीम कोर्ट के जज को भी आवश्यकता होती है तो मीडिया के सामने आके अपनी बात कहते हैं। आप उसको इस ढंग से सरेआम सार्वजनिक रूप से अगर बेइज्जत करेंगे, गाली बकेंगे, तो यह तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देश के पैमाने पर यह वीडियो चल रहा है। दूसरे प्रदेश के पत्रकार मित्रों ने क्या किया नहीं जान, लेकिन भारतीय श्रमजीवी पत्रकार यूनियन और राजधानी के कुछ क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं, अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग मीडिया जगत के, वो हम लोग इस मामले पे बहुत ही उज्ज्वलित हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। और आज हमने इस रामकृष्ण नगर थाने में उनके खिलाफ विधिवत आवेदन दिया है कि इससे मीडिया में आक्रोश है और सामाजिक तनाव जिसको कहते हैं, मीडिया एक तनाव का भाव होता है, ये तनाव कभी भी कुछ धारण कर सकता है। अभी यहाँ के जो SHO हैं अवधेश कुमार सिंह, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात किया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम खुद इस मामले को देखेंगे और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। पहले तो उन्होंने कहा कि 2 शर्त रखा उन्होंने कि अगर वो मान जाते हैं, उनको बुला करके माफी मांग करके और उस कैसेट को या उस वीडियो को वापस ले लेंगे और उसको जो है वो सार्वजनिक रूप से कहेंगे कि हाँ मैंने गलती किया, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है, जो भारतीय न्यायिक संहिता में जो आया है, उसके तहत जो है वो कार्रवाई करेंगे, उन पर FIR होगा और फिर आगे की कार्रवाई होगी।